फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा में शिक्षा की नई इबारत लिखी जा रही है। शिक्षा प्लस कार्यक्रम के तहत गुरुवार को ब्लॉक कार्यालय सभागार में आयोजित एक समारोह में 166 लर्नर्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने 4 महीनों में अक्षर ज्ञान हासिल कर एक नया जीवन शुरू किया है। यह कार्यक्रम विज्ञान फाउंडेशन द्वारा शिवनादर फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवनादर फाउंडेशन के शिक्षा प्लस कार्यक्रम के डिप्टी जनरल मैनेजर मयंक सिन्हा ने बताया कि अब तक 866 निरक्षरों को साक्षरता का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने डिप्टी जनरल मैनेजर मयंक सिन्हा से बात की। आइए पहले उसे भी सुन लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है शिक्षा प्लस परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर लर्न प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज रामपुर मथुरा ब्लॉक सभागार में एक बैठक की गई है। वहाँ पर शिव नाडर फाउंडेशन और विज्ञान नाडर फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम कराया गया है। यहाँ रामपुर मथुरा में जो 16 प्लस के लोग हैं, इनको निरक्षर से साक्षर बनाया गया है। इसके साथ में आपको जानकारी है कि रामपुर मथुरा एक अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका और रामपुर मथुरा में जो कॉलेज है, स्कूल है, उनकी महत्वाएं और यहाँ पर पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत ही निम्न है। और जो आपने एक कार्य किया है, आपको कैसा लग रहा है और किस प्रकार से इस कार्य को आपने यहाँ तक लाने की कोशिश की? मैं बताना चाहूँगा कि अभी पिछले लगभग 2016 से शिवनादर फाउंडेशन सीतापुर में काम कर रही है। हमने कसमंडा ब्लॉक से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था और कसमंडा में ये कार्यक्रम शुरू किया तो उस समय बिजली पानी की व्यवस्था ही बड़ा मुश्किल थी। वहाँ पर धीरे करके जब हम आगे बढ़े तो हमें लगा कि आसपास के जो भी ब्लॉक संभव हैं उन सभी ब्लॉकों के अंदर हम इस कार्यक्रम को लेकर जाएं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया। बेसिक शिक्षा का कार्यक्रम लेके कसमंडा के लगभग 100 विद्यालयों में शुरू किया और हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक MOU भी है इसके लिए। और साथ ही साथ हमने एक इसके लिए एनिमेटेड डिजिटल कंटेंट बना रखा है। डिजिटल कंटेंट जो उसका है, जिसमें कार्टून के माध्यम से और जो हमारे अलग अलग पढ़ाई के बुक्स हैं उनके माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है। तो बेसिक शिक्षा में क्लासरूम के अंदर हमारे जो बच्चे हैं इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। फिर ये लगा कि बच्चों को पढ़ाने से खाली फ़ायदा नहीं होगा, समाज में जब तक हमारे जो अडल्ट हैं, जो कि पेरेंट्स हैं, अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा पूरी तरह से जो सहयोग है, जो मिशन है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमने फिर एक कार्यक्रम बनाया जिसका नाम रखा शिक्षा प्लस। ये एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया तो उद्देश्य ये था कि हम गांव में उसी गांव के अंदर जाकर बैठकर वहीं उसको पढ़ा पाए। तो 2 उद्देश्य थे जो हमने परिपूर्ण किए इससे। पहला उद्देश्य ये था कि गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम वॉलंटियर बनाएं। तो उनको एज अ वॉलंटियर्स हमने सेलेक्ट किया। 6 दिन की उनको ट्रेनिंग दी और 6 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक लैपटॉप और एक पोर्टेबल छोटा प्रोजेक्टर, ये दोनों दिए जाते हैं। और इनको देने के बाद यही लोग गांव में जाते हैं, वहाँ पर घर घर जाकर सर्वे करते हैं। हाउस होल्ड सर्वे करने के बाद फिर उसमें से अशिक्षित लोगों को 15 लोगों का चयन करते हैं। 15 लोगों का चयन करके फिर उसी लैपटॉप और प्रोजेक्टर के माध्यम से, जिसके अंदर हमने जो आपको बताया डिजिटल कंटेंट बना रखा है, उसी डिजिटल कंटेंट से वो वहाँ बैठकर उन्हीं के घर के अंदर पढ़ाते हैं। आप हमारे साथ जो है शिव नाडर फाउंडेशन के डिप्टी मैनेजर हैं मयंक सिन्हा जी। आपसे एक जानकारी और हम चाहेंगे कि जो आप ये NGO चला रहे हैं और जो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, इनको जो लर्नर हैं, जो टीचिंग करते हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था की गई? अच्छा, तो जो लर्नर हमारे हैं उनके लिए हमने एक जूट बैग, कहीं देखा होगा आपने पढ़ा हुआ, तो जूट बैग के अंदर एक स्लेट, कॉपी, एक वर्कबुक जिसके अंदर वो पेंसिल चला चला के भरते हैं, एक नई किरण नाम की पुस्तक है जो सरकारी पुस्तक है,
हम लोग अब सरकार से खरीद रहे हैं उसको, क्योंकि सरकार बंद कर चुकी है, तो गवर्नमेंट के ही मुद्रण विभाग से खरीदा जाता है उसको। वो पुस्तक देते हैं और साथ में चौक, स्लेट पे पढ़ाने के लिए चौक हो गई, कॉपी में लिखने के लिए पेंसिल हो गया, कटर हो गया और रबर हो गया। इतनी सामग्री हर एक लर्नर को दी जाती है। उसको एक जूट बैग में रख के हम देते हैं। वो पूरे 4 महीने तक ये पढ़ाई करते हैं। ये पूरा कोर्स 4 महीने का है। उस 4 महीने के अंदर वो लोग पूरी तरह से उस कंटेंट को पढ़ के शिक्षित होते हैं। इस दौरान वो शिक्षित हुए कि नहीं, इसको जानने के लिए हम 6 जांच करवाते हैं। 6 टेस्ट होता है। 6 टेस्ट के अलावा एक बेसलाइन भी है, एक मिडलाइन, एक एंडलाइन भी है। तो कुल मिलाकर 4 महीने के अंदर 9 टेस्ट किए जाते हैं। उन 9 टेस्ट के माध्यम से उनका जो स्कोर आता है, उस स्कोर को हमारी जो एक डेटा टीम है पूरी तरह एनालाइज करती है। एनालाइज करके फिर ये निकालती है कि कितना सीख गए हैं। तब उनको एक प्रमाण पत्र जो आज वितरण किया जा रहा है, ये प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि रामपुर मथुरा ग्राम विकास खंड में 79 ग्राम पंचायत है। आज कितनी ग्राम पंचायतों की जो ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और कितने लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया है? अच्छा, तो रामपुर मथुरा जो है वो हमारा सबसे 9वां ब्लॉक है जहां हमने कार्यक्रम शुरू किया इस सीतापुर के अंदर। ये कार्यक्रम शुरू हुए लगभग 6 महीने हुए हैं यहाँ पर, 6 से 8 महीने। तो शुरुआती दौर में काफ़ी डिफिकल्टी आती, 4 महीने का प्रोग्राम होता है। तो ये पहला बैच है जो निकला है ना। और अभी आज की डेट में अगर हम देखें तो लगभग 100 लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर 100 लोगों को पढ़ा चुके हैं और कुल मिलाकर अभी 5 गांव हम यहाँ पर शिक्षित कर चुके हैं, जो हमें अभी तक का पूरी तरह शिक्षा दी गई है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सहरिया की शांति देवी, अनीता, अंजनी, मालती देवी, सुमन देवी, कांति देवी, मेनाज, रुखसार बानो, सबा बानो, जैनुलनिसा आदि को मुख्य अतिथि मयंक शर्मा ने प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके साथ ही लर्नर्स को शिक्षित करने में भूमिका निभाने वाली अंजन निधि कुमारी, शशि देवी, शालिनी मौर्य, सीलू देवी, प्रियंका सिंह, मुस्कान मिश्रा, मनोज शुक्ला, उमेश कुमार को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर उमेश कुमार, मनोज कुमार शुक्ला, बाल विकास पुष्टाहार विज्ञान के जयमाला, शिवनादर फाउंडेशन से लवली सोलंकी, गुरु प्रसाद, सचिन वर्मा, नीरज यादव, अनुकूल मौर्य, सरजू शुक्ला, माया राम यादव मौजूद रहे। अक्षर ज्ञान प्राप्त करने वाली साक्षर महिलाएं आई इंडिया से क्या बोली, उसे भी सुन लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज रामपुर मथुरा ब्लॉक में एक शिक्षा प्लस परियोजना अंतर्गत एक कार्यक्रम कराया गया था। यहाँ पर पहले एक 4 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। इन लोगों को एक पढ़ाया गया है जो शिक्षित नहीं थे, जो साक्षर नहीं थे, निरक्षर थे। यहाँ रामपुर मथुरा में उनको साक्षर बनाया गया। आपको बता दें कि जनपद सीतापुर लखनऊ राजधानी से सटा हुआ जिला है, उसकी ये ब्लॉक पड़ता है रामपुर मथुरा। और आपको एक दूरी क्या अगर जो यहाँ से तुलना की जाए तो सीतापुर यहाँ से ज़्यादा दूर पड़ता है, लखनऊ काफ़ी नज़दीक पड़ता है। लखनऊ से जुड़ा हुआ रामपुर मथुरा और यहाँ की निरक्षरता बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं। आपको ये भी बता दें कि ये जो विद्या शिक्षा प्लस परियोजना के अंतर्गत कार्य कराया गया है, इसमें ज्ञान फाउंडेशन और शिवनादर फाउंडेशन तो ऐसे एनजीओ हैं जिनके द्वारा यहाँ के जो लड़कियां थी उनको पहले ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद में गांव-गांव जाकर के लोगों को, पौर शिक्षा भी कहा जा सकता है उसको, 16 वर्ष से जो आयु जाता है उनको पढ़ाया गया है। हम उनसे जानकारी लेंगे कि आपने पढ़ा है और क्या ज्ञान अर्जित किया है और किस प्रकार से क्या क्या पढ़ाया गया है आपको। क्या नाम है आपका जी? गुड्डी। हाँ, कहाँ रहती हैं? रामपुर मथुरा। अच्छा, ये जो पढ़ाई हुई है आपके और इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया गया है और कितना कितना आप जान गई हैं, बताइए। अपन नाम जान गए हाँ। और मतलब घर का सब जान, लड़कन के मतलब नाम जान गए हैं हाँ। और गांव का नाम जान गए हैं और मतलब आगे लड़कन के यहाँ पढ़ावा के आगे उम्मीद करें। अच्छा, आगे बढ़ाने। हाँ। पढ़ाने की। हाँ। अच्छा, इतने दिन लड़के आपके पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? नहीं पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे। हाँ। अब और पढ़ाने की उम्मीद है कि नहीं? आगे है उम्मीद है पढ़ावे की। पढ़ाओगे? अब तो और अच्छा लग रहा होगा जब आपने पढ़ लिया है और सारी चीजें हो गई हैं। हमका बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या नाम आपका, क्या नाम? शांति। शांति। ये जो आपको मिला है प्रमाण पत्र, आज मिला है शांति का, तो इसमें आपको पढ़ाया गया है, क्या क्या पढ़ाया गया और कितना आपको ज्ञान हुआ है?
पढ़े हैं जौन पढ़े हैं तो सारा बहुत मालूम हैगा। हाँ। हाँ, अपन नाव लिख लेते हैं, गांव का नाव, पते का नाव, जिला सीतापुर सब कुछ लिख लेते हैं। सब कुछ लिख लो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एक प्रौढ़ शिक्षा की जाए कि जो साक्षर नहीं थे, निरक्षर थे लोग, उनको एक साक्षर बनाने का कार्य किया गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि रामपुर मथुरा एक जो बिना संसाधनों का यहाँ शहर रहा है, शहर क्या कस्बा एक कहें, जो बाढ़ की विशेष का भी जो झेलता रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। उसके बाद में ये जो शिक्षा प्लस परियोजना के अंतर्गत जो कार्य कराया गया है, लर्नर प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम भी किया गया है, इनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं सभी लोगों को। और आपको बता दें कि जो यहाँ पर आज कार्यक्रम में विज्ञान फाउंडेशन और शिवनादर फाउंडेशन से रामायण, मनोज शुक्ला और मयंक सिन्हा जो प्रमुख रूप से ये लोग मौजूद रहे। और आपको बता दें कि जो शिक्षा दी गई है वो 4 से 5 ग्राम पंचायतों के 866 लोगों को शिक्षा दी गई है। और साथ ही साथ आज उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। कैमरा पर्सन के साथ आई इंडिया के लिए दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।